आज हम भगवत गीता चैप्टर 11 श्लोक 31 से आगे पढ़ेंगे। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देवावरा प्रसीदा विजनतम इच्छमि भवन्तम अदयं नहि प्रजानमि तवा प्रवृत्तिम्। O Lord of Lords, O fierce of form, please tell me who you are. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. You are the primal Lord. I want to know about you, for I do not know what your mission is. तो भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि आप सबसे महान हो, लॉर्डों में से देवों के देव हो, ठीक है। आप सबसे फियर्स फॉर्म आपका है, तो आप प्लीज़ बताओ आप कौन हो। मैं अपने सारे रेस्पेक्ट जो हूँ वो आपकी तरफ दे रहा हूँ, मैं अपने पूरी तरीके से रेस्पेक्ट आपको दे रहा हूँ। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आई डू नॉट नो वॉट योर मिशन इज़, आपका मिशन क्या है वो मैं नहीं जानता। श्लोक 32। श्री भगवान उवाच कलोस्मि लोकास्ख्या कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्ताम् इहा प्रवृत्तार्हृतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे यैव स्थिताः प्रत्ययानिकेषु योधा। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सेड, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, टाइम आई एम, मैं समय हूँ, द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड को मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। एंड आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल, मैं इधर आए हूँ सभी लोगों को नष्ट करने के लिए। विद द एक्सेप्शन ऑफ यू, तुमको सिर्फ नहीं करने वाला हूँ, द पांडवास, ऑल द सोल्जर्स हियर ऑन बोथ साइड्स विल बी स्लेन, सारे जितने भी, तुमको छोड़ के या पांडवों को छोड़ करके सारे जितने भी यहाँ पे सैनिक है सब मारे जाएंगे। श्लोक 32 का एक एक्सटेंडेड श्लोक है। एज स्टेटेड इन द कथा उपनिषद, यस्या ब्रह्मा च क्षत्राम च उभे भवता ओदना मृत्युर यशोपसे च नाम का इत्था वेदा यत्रा स। Eventually all the Brahmans, Kshatriyas and everyone else are devoured like a meal of supreme. Ultimately सारे लोग ना भगवान के खाद्य बन जाते हैं, भगवान सबको खा लेते हैं। द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज, जैसे बोलते कि हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए, हम सब नॉन वेज है ना, हम सारे लोग, भगवान हम सबको खा जाते हैं। द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज द ऑल डिवोरिंग जाइंट, द ग्रेट कृष्णा प्रेजेंस हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ऑल डिवोरिंग टाइम, वो समय है, वो हमेशा से ही थे, हैं, रहेंगे, सारे आत्मा उनके ही अंश है। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पांडवास, एवरीवन हु वाज प्रेजेंट ऑन द बैटल फील्ड वुड बी डिवोर्ड बाय हिम, सिर्फ पांडवास को छोड़कर जो उनको मतलब महान मानते हैं या फिर जो उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उसको छोड़ करके सभी यहाँ पे मारे जाएंगे। अर्जुना वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द फाइट एंड ही थॉट इट वॉज बेटर नॉट टू फाइट, अर्जुन को लग रहा था कि फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर वुड बी नो फ्रस्ट्रेशन, फाइट ना करने से कोई समस्या नहीं होगी। इन रिप्लाई द लॉर्ड इज सेइंग दैट इवन इफ ही डिड नॉट फाइट एवरीवन ऑफ देम वुड बी डिस्ट्रॉयड, अगर वो फाइट नहीं भी करेगा तब भी सारे लोग डिस्ट्रॉय होंगे, सभी मारे जाएंगे। फॉर दैट वाज हिज पॉइंट, क्योंकि भगवान का वही प्लान है। इफ अर्जुन स्टॉप फाइटिंग देन दे वुड डाई इन अनदर वे, अर्जुन अगर नहीं फाइट करेगा तो वो किसी और तरीके से मारे जाएंगे। डेथ कुड नॉट बी चेक्ड इवन इफ ही डिड नॉट फाइट, इनफैक्ट दे वर ऑलरेडी डेड, वो उनका मृत्यु ऑलरेडी निर्धारित था, मृत्यु निर्धारित होता है। अगर आप भक्त हो, प्रे करते हो कि नहीं मुझे ज़्यादा दिन और बचना, तो भगवान दया कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं। Time is destruction and all manifestations are to be vanquished by the desire of Supreme Lord. This is the law of nature. तो भगवान की इच्छा से ही सब चीज़ें होगी। श्लोक 33। तस्मात् त्वम् उत्थिष्ठ यशो लभस्वा जित्वा शत्रून् भुङ्क्स्वा रजयां समृद्धाम्। इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। तस्मात् त्वम् उत्थिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्स्व राज्यं समृद्धां मयैवैते निहताः पूर्वम् इव निमित्तमात्रं भव स्वया
Sachin, therefore get up, prepare to fight and win glory, conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Sabyasachi, can be put an instrument in the fight. तो भगवान बोल रहे हैं कि लड़ो, लड़ाई करो, उठो और एनिमीज के अगेंस्ट जाके लड़ो और अपना एक सुंदर सा किंगडम बनाओ. दे आर ऑलरेडी पुट टू डेथ, सभी उनका मृत्यु निर्धारित हो चुका है मेरे अरेंजमेंट से. ओ सव्यसाची, कैन बी पुट एन इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट, मतलब तुम इस फाइटिंग का बस एक जरिया हो. सभी लोगों का मृत्यु निर्धारित किया गया है ऑलरेडी, तुम बस एक जरिया हो. श्लोक 34. द्रोणाम च भीष्मां च जयद्रथां च कर्णां तथन्यान् आपि युधा वीरान् मया हतांस् त्वं जहिमा व्याधिस्था युद्धव्यसवा जेतसि रणे सपत्नान्. Drona, Bhisma, Jayadratha, Karna and other great warriors have already been destroyed by me. Therefore kill them and do not be disturbed. Simply fight and you will be vanquished. You will vanquish your enemies in the battle. तो मृत्यु हमेशा भगवान के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है एक तरीके से. तो ये सारे ऑलरेडी मतलब डेस्टिनी में लिखा गया था कि क्या होने वाला है, उसको बस जरिया बनने का ज़रूरत था, क्योंकि कुछ और भी मतलब बोलते हैं ना कि कुछ और रिस्पॉन्स, मतलब मान लो किसी का वचन है, किसी ने कुछ बोला है, तो वो सारे पूरा करने के लिए करना पड़ेगा. श्लोक 35. संजय उवाच इताच श्रुत्वा वचनां केशवस्या कृताञ्जलिर्वेपामना कीर्ति नमस्कृत्वा भूया इवः कृष्णां सा गदगदां भीता pranamya. Sanjay said to Dhritarashtra, O king, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, the trembling Arjuna offered obeisances with folded hands. हाथ उसका पूरा काँप रहे थे. हाथ काँपते हुए उसने अर्जुन ने कृष्ण भगवान को अपने रेस्पेक्ट को दिखाया, बार बार उनको प्रणाम किया. He fearfully spoke to Lord Krishna in a fatal voice as follows. श्लोक 36. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशा तवा प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्षयत्या अनुरज्यते च रक्षमसि भीतनि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति Cha Siddha Sangha. Arjun said, O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name. Arjun ने बताया आपका नाम सुनते ही सब खुश होते हैं. And thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. तो जो आपके जो गलत एनर्जीज होते हैं वो आपका नाम सुनते ही इधर उधर भागने लग जाते हैं, और जो अच्छे एनर्जीज होते हैं वो आपका नाम सुनने से ही पॉजिटिविटी में भर जाते हैं. श्लोक 37. कस्माच्च ते नमिरन् महत्मन् गरीष्यसे ब्रह्मणोऽपि आदिकर्त्रे अनन्तदिवसा जगन्निवासा त्वम् अक्षरां सदसत् तत्परां यत्. O great one, greater even than Brahma, you are the original creator. Why then should they not offer their respectful obeisances unto you? O limitless one, gods of gods, refuge of the universe, you are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. तो भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान के बारे में कि आप ब्रह्मा से भी बड़े हो, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, आप सबसे बड़े हो. तब लोगों को आपको रेस्पेक्टफुल ओबियंसेस देने हमेशा ही देना चाहिए. आप लिमिटलेस हो, आप भगवानों के भगवान हो. सारे लोग आपके अंदर रिफ्यूज लेते हैं, सभी आपके अंदर वास करते हैं. यू आर द इनविंसिबल सोर्स. आप ऐसा सोर्स हो, मतलब जिसका कुछ बोलते हैं ना, कोई एक
यू आर लाइक टू ग्रेट, ठीक है, एंड टू गुड टू बी ट्रू। द कॉज ऑफ ऑल, सारे जो चीज़ें हो रही है वो आपके वजह से हो रही है। ट्रांसेंडेंटल दिस टू मटेरियल मैनिफेस्ट, जितने मटेरियल चीज़ें हैं, जितने भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, सब कुछ ही भगवान श्री कृष्ण से उत्पत्ति हो रही है उन सब की। ये बताया अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए। श्लोक 38, त्वम अदि देवा पुरुषा पुराणस्त्वम अस्या विश्वस्या पराम निधनाम वेतसी विदयां च परां च धमा त्वाय ततां विश्वान अनंत रूपा। You are the original personality of Godhead, the oldest, the ultimate sanctuary of this manifested cosmic world. You are the knower of everything. आपको सब कुछ पता है. And you are all that is knowable. You are the supreme refuge above the material modes. O limitless form, this whole cosmic manifestation is pervaded by you. तो बोला जा रहा है कि भगवान आप ही ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हो, आप सबसे पुराने हो, आप लिमिटलेस, आप सभी जगह पे हो, आप यू आर द अल्टीमेट सेंचुरी ऑफ दिस मैनिफेस्टेड कॉस्मिक वर्ल्ड। सेंचुरी में क्या होता है, सारे चीज़ें सेंचुरी के अंदर रहता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, वैसे ही ये पूरा आप अल्टीमेट सेंचुरी हो, आपके अंदर सब कुछ रहता है, ठीक है, पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड आप में वास करता है, आपको सब कुछ पता है, आप यू आर ऑल दैट इज़ नोएबल, आपको ही जानने की ज़रूरत है लोगों को। यू आर द सुप्रीम रिफ्यूज अबव द मटीरियल मोड्स, आप सुप्रीम रिफ्यूज हो। ओ लिमिटलेस फॉर्म, दिस होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज परवेडेड बाय यू। जो पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है वो आपके द्वारा ही मेंटेन किया जा रहा है, आप ही सब कुछ हो, आप इसमें सब कुछ हो, आपको सब कुछ पता है, आपको ही जानना हमारा धर्म है, कर्म है, आप ही सब कुछ हो। श्लोक 39, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणा सशंका प्रजापतिस्त्वं प्रपीतामहाश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। You are the air, you are the supreme controller, you are fire, water, moon, you are Brahma, first living creature, the great grandfather. Therefore I offer my respectful obeisances unto you 1,000 times again and again. मतलब आप वायु हो, आप सुप्रीम कंट्रोलर हो, आप ही अग्नि हो, जल हो, चंद्रमा हो, ब्रह्म हो, पहला लिविंग क्रीचर हो, आप ही ग्रेट ग्रैंडफादर हो, इसीलिए सब कुछ आप ही हो, इसलिए मैं अपना सारा जो रिस्पेक्ट है वो आपको ही देता हूँ। श्लोक 40, नमः पुरस्ताद् अथा पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वता इव सर्वा अनंत वीर्यामिता विक्रमस्त्वं सर्वां समापनोसि ततोसि सर्वा। ओबियंसेस टू यू फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम बिहाइंड एंड फ्रॉम ऑल साइड। जैसे पूजा होती है ना, पूजा पाठ होता है, उसमें हम कैसे पूजा करते हैं पता है, नमः अध अनंताय नमः, अध, फिर अनंत, ऊपर नीचे साइड पीछे सब जगह से हम प्रणाम करते हैं भगवान को। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि आपको फ्रंट से, पीछे से, सब साइड से आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको रिस्पेक्ट देता हूँ। ओ बाउंडेड अनबाउंडेड पावर, यू आर द मास्टर ऑफ लिमिटलेस माइट, यू आर ऑल परवेडिंग एंड दस यू आर एवरीथिंग। आप सब जगह पे हो, आप सब जगह पे रहते हो, इसीलिए आप ही सब कुछ हो। यहाँ पे एक विष्णु पुराण से श्लोक है, यो याम तव गतो देवा समीपान देवता गणा सा त्वाम इवा जगत स्रष्टा यतः सर्वा गतो भवान। Whoever comes before you, even if he be a demigod, is created by you, O supreme personality of Godhead। अगर कोई डेमीगॉड भी है वो भी भगवान कृष्ण ने ही उनको बनाया है। यही तक है श्लोक नंबर 40 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11। नेक्स्ट हम श्लोक 41 से कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।